हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंदकिशोर क्लासेस। आज का लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि आज हम क्वाड्रेटिक फंक्शन या ये कहें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ग्राफ के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पढ़ने वाले हैं। क्योंकि क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनाते वक्त बहुत सारी कन्फ्यूजन्स रह जाती हैं, बहुत सारी परेशानियां आती हैं बच्चों को। तो आज आपको हर उस क्वेश्चन का जवाब मिलेगा जो दिमाग में आता है। बड़े ध्यान से लेक्चर अटेंड कीजिएगा। सबसे पहले मैं जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक की क्या होती है फंक्शन की, ये देखिए जी। क्वाड्रेटिक फंक्शन पॉलिनोमियल क्या होती है, ये ax² प्लस bx प्लस c, राइट। कुछ चीज़ें तो हमें वैसे ही पता होनी चाहिए कि जब भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसके नंबर ऑफ ज़ीरोज़ मैक्सिमम 2 होते हैं, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है। लेकिन हाँ, 2 से कम हो सकते हैं, लेकिन उसको डिस्कस करेंगे। ग्राफ पे आते हैं। सबसे पहले तो देखिए, ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना, इसका ग्राफ होता किस तरह का है, दिखता कैसा है। पैराबोला शेप होती है जी। क्या शेप होती है? पैराबोला। आपको या तो इस तरीके का नजर आएगा, नहीं तो रिवर्स भी। इसको वैसे तो पैराबोलिक शेप है, याद रखने के लिए ये भी बोल देते हैं कि यू शेप्ड, सीधा यू या उल्टा यू, दोनों में से कुछ भी बनेगा। तो चलो पहली चीज तो यही क्लियर करते हैं कि ये कब बनेगा और ये कब बनेगा। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। देखो, इसका पैराबोलिक शेप, इसको अपवर्ड पैराबोला भी बोलते हैं, इसको डाउनवर्ड पैराबोला भी बोलते हैं। यू शेप्ड यानी कि सीधा यू कब बनेगा, वो डिपेंड करता है ये स्टार्टिंग वाले कोफिशिएंट पे। किस पे डिपेंड करता है? x² का कोफिशिएंट क्या है उस पे डिपेंड करता है। मतलब क्या है कि ये जो x² का कोफिशिएंट a है ना, अगर तो ये a पॉजिटिव होगा, क्या होगा? पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0, तो यू शेप्ड बनेगा। अगर ये कोफिशिएंट नेगेटिव होगा, यानी कि a की वैल्यू अगर लेस देन 0 होगी, तो ये वाली शेप बनेगी। पहला पॉइंट क्लियर हुआ, क्योंकि सबसे पहले तो यही आइडिया होना चाहिए। चलिए अब मान लीजिए, चलो या तो ये ग्राफ बनेगा या ये ग्राफ बनेगा। ग्राफ बनाना उसी तरह से ही है जैसे आपने नॉर्मली सीखा हुआ ना। जैसे स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनाते हैं, वैसे ही इसका भी ग्राफ बनाते हैं। fx का मतलब y होता है, fx का मतलब y ही होता है। और ये आपके पास मान लीजिए कोई एक मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ, जनरली एक, जस्ट एक रैंडम इक्वेशन आई एम राइटिंग, मान लो कुछ भी ऐसे लिख दिया। तो जब इसका ग्राफ बनाने लगेंगे तो कैसे बनाते हैं? एक x की वैल्यू लो रैंडमली, कोरिस्पॉन्डिंग कोई भी y की वैल्यू लो, ऐसी बहुत सारी वैल्यूज लेंगे, उनको ज्वाइन करेंगे तो यू शेप्ड ही बनेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर x² का कोफिशिएंट क्या है? पॉजिटिव है, 2 है। जस्ट एक रैंडम इक्वेशन ली ये बताने के लिए कि हाँ ये 2 है तो यू शेप्ड, और यहां पर अगर -2 आ गया तो वही ग्राफ क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। ये पॉइंट क्लियर है? तो देखिए अब आगे वाली बात बताते हैं। इस पॉइंट के बाद मैं एक बार इस ग्राफ को इस तरीके से शो करता हूं। ये देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जैसे कि अब इसका यू शेप ग्राफ किस तरीके का हो सकता है? कई तरह का हो सकता है। मैं फर्स्ट केस लेता हूं। मान लो आपका ग्राफ ऐसा आया, ऐसा आया। ये एक्स एक्सिस को कितनी जगह पर काट रहा है पहले तो ये देख लीजिए। दिस ग्राफ इज इंटरसेक्टिंग एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट्स। एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा। कोई भी पॉइंट हो सकता है। मान लो यहां पर x की वैल्यू 1 है, यहां पर x की वैल्यू 6 है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये x की वैल्यू 1 और ये x की वैल्यू 6 दोनों गिवन पॉलिनोमियल के जीरोज हैं। दोनों क्या हैं? दे आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। इसको दूसरी भाषा में बात करें तो ये जो 2x की वैल्यूज हैं वो इस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करते हैं। सेटिस्फाई करने का मतलब ये x की वैल्यू 1 और ये x की वैल्यू 6 जब इसमें पुट करोगे तो 0 आएगा। ठीक है, अलग अलग तरीके से बता दिया मैंने। अब क्या हमेशा ग्राफ ऐसे ही कट करेगा x एक्सिस को? नहीं, जरूरी नहीं है। मैंने आपको क्या कहा था? इसके मैक्सिमम 2 जीरोज होंगे। तो ये वो केस है जब 2 जीरोज होते हैं, जब 2 जीरोज होते हैं। और जब सिंगल जीरो हो तब यही ग्राफ कैसा बनता है? ये देखिए, मैं एक रफ सा बना के दिखा रहा हूं। ये इसको ऐसे टच करके ऊपर चला जाता है।
जब उसका सिंगल जीरो होता है, यानी x की वैल्यू एक ही ऐसी होती है जो इसको सेटिस्फाई करती है, दो नहीं होती। जब एक x की वैल्यू इसको सेटिस्फाई करे तो ऐसे ग्राफ टच करके चला जाता है, सिंगल पॉइंट पे टच करता है। और अगर मैं कहूं कि नहीं जी ये ग्राफ मेरा इस तरीके का है, मैं एक और बना के दिखा रहा हूं, आप ये देखिए, मान लो ग्राफ ऐसा हो, x एक्सिस को टच ही नहीं करता, तो इसका मतलब कोई भी x की वैल्यू ऐसी नहीं है जो मेरी पॉलिनोमियल को जीरो बना सके, मीन्स देयर इज नो सॉल्यूशन। अभी मैं एक पॉइंट और करवाने जा रहा हूं, थोड़ा ये आइडिया तो हो गया होगा कि जब यहां x की वैल्यू आ ही नहीं रही, दैट मीन्स देयर इज नो सॉल्यूशन टू दिस। कोई ऐसी x की वैल्यू नहीं है जो इसको जीरो बना सके। ये जैसे हम पॉलिनोमियल का ग्राफ बना रहे हैं, मैं इसी को आपको कंपेयर करके दिखाता हूं किसके साथ। आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी किया है ना। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में हमने क्या किया था, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये मेरी इक्वेशन थी। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपको मैं पहले तो पूरा फॉर्मूला लिख देता हूं, -b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। अब इसमें जो अंदर b² माइनस 4ac आपको रूट के अंदर नजर आ रहा है ना, रूट के अंदर, उसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, और d की वैल्यू क्या होती है, b² माइनस 4ac। हमारे लेक्चर्स इसके अवेलेबल हैं, आप सर्च करेंगे ना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बाय नंदकिशोर, यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा। यहां पर d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac, इसकी 3 कंडीशंस होती हैं। मैं वो कंडीशंस बताऊं अगर, तो वो होता है जब d ग्रेटर देन 0 हो, d इक्वल टू 0 हो, या फिर d लेस देन 0 हो। मैं तीनों में क्या कंपेयर करवा रहा हूं कि जब d ग्रेटर देन 0 है ना, तो इसके 2 रियल रूट्स आते हैं, यानी कि x के 2 आंसर्स आते हैं। x के 2 आंसर्स आने का मतलब ये वही केस हो गया जो मैंने अभी करवाया था, ये वाला, जो x एक्सिस को 2 जगह पे काटता है। हर एंगल से कंपैरिजन सीख रहे हैं हम। d इक्वल टू 0 का मतलब होता है 2 इक्वल रूट्स होते थे। 2 इक्वल रूट्स का मतलब 2 आंसर तो x के आ जाएंगे, सेम हो गए। सेम का मतलब वही x की वैल्यू तो एक ही हो गई ना, सिंगल रूट होता है एक्चुअल में वो। तो ये वो केस है जब ग्राफ टच करता है। d लेस देन 0 के लिए हम बोलते हैं नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। भाई जब कोई रियल रूट नहीं है तो मतलब कोई x की वैल्यू नहीं है रियल वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई करे, तो ये वो केस है जब x एक्सिस को टच ही नहीं करता। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अभी तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन चलना चाहिए, चल रहा है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन वो चलना चाहिए। वो क्या कि जी आप ये यू शेप्ड बना रहे हैं, ये ग्राफ टर्न ले रहा है, टर्न ले रहा है ना। कैसे टर्न ले रहा है, जैसे मान लो ये ग्राफ बनाया, चलो इधर से ऐसे बनाया, ऐसे। अब कोई तो यहाँ पर पॉइंट है ना, जिस पॉइंट पे जाके ये ग्राफ टर्न ले जाता है। मैं जब रैंडम x की वैल्यूज लूंगा ग्राफ बनाने के लिए, कोरिस्पॉन्डिंग y निकालूंगा, तो वो कौन सा पॉइंट ऐसा है जो मुझे श्योर होगा कि यहाँ से ग्राफ मुड़ जाएगा, टर्न ले जाएगा। या सिर्फ यही केस नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है, ऊपर भी तो कोई ऐसा पॉइंट हो सकता है जहाँ से वो टर्न ले। पहले तो ये सुन लीजिए, ये पॉइंट जो है ना, ये पॉइंट ग्राफ की लोएस्ट वैल्यू बताता है, लोएस्ट वैल्यू ऑफ द ग्राफ। ये मैं जो डिस्कस कर रहा हूं, दिस इज फॉर क्वाड्रेटिक फंक्शन ax² प्लस bx प्लस c। ये लोएस्ट वैल्यू किसकी है, y की। भी x जो मर्जी पुट कर लो, y की लोएस्ट वैल्यू यही हो सकती है। यही मतलब इसके सामने जो यहाँ पर y बनता होगा वो लोएस्ट वैल्यू होगी, और इसके ऊपर ये जो पॉइंट होगा ये वो x वाला पॉइंट होगा जिसको पुट करके y की लोएस्ट वैल्यू आएगी। लेकिन मुझे ये पता कैसे चलेगा कि यही पॉइंट है जहां पर ये टर्न करेगा। एक्चुअल में ये वही xy कोऑर्डिनेट है जहां से ग्राफ ने टर्न करना है। एक पॉइंट और नोट करिए, जहां से ये ग्राफ टर्न करता है, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं।
वहाँ भी नीचे वाले में भी सेम होता है, वर्टेक्स बोलते हैं। कुल मिला के वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट कैसे निकाले जाएं? वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट निकालने का बहुत ही आसान तरीका, वर्टेक्स क्या होता है? एक्स की वैल्यू होती है, राइट? और ये कैसे निकलती है? -b/2a। जस्ट ये फॉर्मूला लगाना है आपने, -b/2a। अब देखो ना, a की वैल्यू x² का कोफिशिएंट, b की वैल्यू x का कोफिशिएंट, वो पुट करके इसको सॉल्व करोगे ना, जो x आ जाए, जो भी x की वैल्यू आ जाए उसको गिवन इक्वेशन में, पॉलिनोमियल में पुट कर देनी है फंक्शन में, कॉरेस्पॉन्डिंग y निकल जाएगा, तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। मतलब मेरे को पता चल जाएगा कि हाँ यार यहाँ से ग्राफ टर्न करेगा। मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। मान लीजिए मेरे पास कोई भी एक फंक्शन है, लेट्स सपोज ये फंक्शन है हमारे पास 2x² और +4x +2। मैंने एक सिंपल सा फंक्शन लिया, ठीक है जी। अब इसका अगर टर्निंग पॉइंट निकालना हो, पहले तो मेरे को ये पता चल गया यू शेप्ड है क्योंकि 2 की वैल्यू पॉजिटिव है। और टर्निंग पॉइंट कैसे निकलेगा जी? मैंने कहा जी x की वैल्यू -b/2a ले लो। b कितना है? 4, a कितना है? 2। इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ रही है? -1। आप गौर से देखो, कट गया ना, तो x की वैल्यू -1 आ रही है। अब ये जो x की वैल्यू मेरे पास -1 आई, वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट आ गया ये -1। y कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा? इसको, इसी वैल्यू को यहां इक्वेशन में पुट कर दीजिए, तो देखते हैं क्या आते हैं। सॉल्व करके देखते हैं। -1 का स्क्वायर तो प्लस ही होता है, 2 × 1 2, 4 × -1 -4 +2, तो ये 0 आ रहा है जी। यानी कि इस इक्वेशन का अगर मैं टर्निंग पॉइंट निकालना चाहूँ, यानी कि वर्टेक्स निकालना चाहूँ, तो वो क्या होगा? -1 0। यानी कि ये ग्राफ -1 0 कोऑर्डिनेट से टर्न करेगा। बाकी और हमारे लेक्चर्स आएंगे जिसमें इसका ग्राफ प्रॉपर बनाना सिखाएंगे, लेकिन ये पॉइंट्स जो आज के वीडियो में बताए हैं, इस वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार देखो, नोट्स बनाओ, लिखो, बहुत हेल्पफुल होगा। इसके और वीडियोस भी बनाएंगे हम जिसमें प्रॉपर ग्राफ बनाना सिखाएंगे। ये पॉइंट्स पता होंगे तो ग्राफ बनाना बहुत आसान लगेगा। तो आई होप आज का वीडियो इन्फॉर्मेशनल लगा सबको लगा कि हाँ ये बच्चों के लिए यूज़फुल है। और अगर आपको लगता है कि हाँ सच में ये यूज़फुल है, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाइए। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और लिख के ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा इस लेक्चर को अटेंड करके। थैंक यू सो मच।